दिलों में अंगारा आँखों में तूफान क्यों है, इंग्लिश से मेरे शहर का हर शख्स परेशान क्यों है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, अर्थात लास्ट तक देखें, तभी आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, अंतर कर पाएंगे कि ये जो सर पढ़ाते हैं वो किस तरीके से अंग्रेजी पढ़ाते हैं और जो सभी टीचर्स हैं वो किस तरह से पढ़ाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, तो आप डिफिनेशन के अकॉर्डिंग समझेंगे। दिस टेंस शोज दैट द एक्शन बिगेन इन पास्ट। यह टेंस दिखाता है कि कार्य शुरू हुआ था पास्ट समय में, यानी बीता हुआ टाइम में, एंड इज स्टिल गोइंग ऑन, और अभी भी जारी है, अभी तक जारी है ना। तो जो टेंस ये बतावे कि कोई कार्य शुरू तो हुआ था पास्ट में, लेकिन वो एक्शन अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी जारी है, अभी भी चल रहा हो, तो वही टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाते हैं। इट हैज जनरली, इसके पास समानता क्या रहेंगे, टाइम प्लस रहा है, टाइम प्लस रही है, टाइम प्लस रहे हैं, खड़ा है, पड़ा है, आड़ा है, लेटा है, ये सारे वर्ड्स मिलेंगे हिंदी में। अगर हिंदी वाक्य को देखोगे, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब जब कोई कार्य पास्ट समय में शुरू हुआ होगा तो वो तो पास्ट इंडेफिनिट कहलाएंगे, और अभी भी जारी है, कंटिन्यू है, यानी कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि यदि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ऐड कर दें तो वही कहलाते हैं क्या, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप यहाँ इजीली समझ गए होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दो टेंसों के जोड़ करके बना हुआ है, दो टेंसों का कंपाउंड है, मिक्सचर है, मिश्रण है। बात को समझ रहे हो। जैसे अभी बोले ना कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो वही बनते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कैसे, जैसे इसका डिफिनेशन कहता है कि यह टेंस दिखाता है कि कार्य शुरू हुआ था पास्ट समय में, कार्य शुरू हुआ था पास्ट समय में और अभी भी जारी है, यानी प्रेजेंट समय में भी जारी है ना। और इसके अंत में क्या रहेंगे, टाइम के साथ रहा है, रही है ना, खड़ा है, पड़ा है, अड़ा है, लेटा है, ये सारे वर्ड्स मिलेंगे। तो चलिए अब इसका स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, उसके बाद विन का प्रयोग करते, और फिर भी फॉर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, और उसके बाद हम लोग सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं, और लास्ट में हम लोग टाइम का यूज करते हैं। बात को समझ रहे हो ना, हम बोलना क्या चाह रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन भी फॉर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। एक बार मेरे साथ आप रिपीट करेंगे, बोलेंगे आप, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन भी फॉर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। तो चलिए इस पे हम लोग एग्जांपल भी देख लेंगे। लेकिन अभी आप बोलेंगे कि सर सिंस का प्रयोग कब होता है और फॉर का प्रयोग कब होता है, ये भी बताएंगे, आप वीडियो में बने रहें। तो चले, जैसे मैंने हम एक एग्जांपल लिखा कि वह है क्या, कि वह सुबह से पढ़ रहा है, यानी कि पढ़ना स्टार्ट किया था सुबह से, यानी कि सुबह है, अभी के अकॉर्डिंग क्या था, पास्ट, और अभी भी पढ़ रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अभी भी यानी कि एक्शन जारी है, कंटिन्यूअस है, और सुबह में स्टार्ट हुआ था, यानी इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट है। तो जैसे आप इसको ट्रांसलेट कैसे करोगे, तो आप स्ट्रक्चर की यूज करें। सब्जेक्ट क्या होंगे, ही, और ही के साथ आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हो, हैज। ही के साथ आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, हैज। तो ही हैज बीन, ही हैज बीन हम लोग लिखेंगे रीडिंग। अब हम लोग सुबह है तो क्या लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ रहा है। मैं 2 घंटा से बोल रहा हूँ, आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स। आप 2 घंटे से पढ़ रहे हो, यू हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो अब हम लोग यहाँ पे क्लेरिफाई कर दें कि सिंस का प्रयोग कब करोगे और फॉर का प्रयोग कब करोगे। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, सिंस और फॉर का प्रयोग कब करेंगे। सिंस भी टाइम को दिखाने के लिए आता है और फॉर भी टाइम को दिखाने के लिए आता है। जहाँ पे केवल टाइम पता रहे कि एक्शन कब स्टार्ट हुआ था, है ना, केवल स्टार्टिंग पॉइंट पता रहे कि एक्शन यानी कार्य कब स्टार्ट हुआ था, और ये स्टार्टिंग और एंडिंग पूरा जोड़ घटाव करके टाइम को बोलता है। 2 घंटा, 2 मिनट, 2 दिन, 4 महीना, 5 महीना, 20 महीना, 2 वर्ष, है ना, 40 दिन, ये पूरा समय को जोड़ मार के बोलता है, कैलकुलेट करके बोलता है। लेकिन इसमें पूरा टाइम को जोड़ता ना है। यदि एक दूसरा लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि कार्य कब शुरू हुआ था, बस
सोमवार से शुरू हुआ कि मंगल से शुरू हुआ कि 3 बजे से कि 6 बजे से कि 10 बजे से, कि कार्य हो रहा है तो कितने घंटे से हो रहा है, कितने दिन से हो रहा है, कितने महीने से हो रहा है, कितने मिनट, कितने सेकंड, कितने वर्ष, कितने डिकेड से हो रहे हैं, ये सारे। तो मैं समझता हूं कि आप सिंस और फोर को समझ चुके होंगे। सिंस का प्रयोग कब और फोर का प्रयोग कब करेंगे, कि मैं आपको से पढ़ा रहा हूं, आप यहां पे कहो क्या यूज करोगे, सिंस या फोर। तो कहोगे सर 2 घंटा, यानी पूरा कैलकुलेट करके टाइम बताया गया है। तो क्या होगा, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से आपको पढ़ा रहा हूँ। वे लोग सोमवार से स्कूल जा रहे हैं। कैसे हम लोग बनाएंगे, तो देखेंगे हम लोग ऐसे बनाएंगे, दे हैव बीन गोइंग टू स्कूल, है ना। सोमवार है तो क्या बोलोगे, सिंस मंडे बोलोगे, यही ना, सिंस मंडे। वे लोग सोमवार से स्कूल जा रहे हैं। गात या पिछले रहे तो लास्ट वर्ड का प्रयोग करेंगे। गात और पिछले का इंग्लिश क्या होते हैं, लास्ट। लेकिन पहले पॉइंट में समझे, सिंस के बाद यदि दिन का नाम या महीना का नाम आती हो, क्या बोले, यदि सिंस के बाद दिन का नाम या महीना के नाम आती हो तो हम लोग लास्ट का प्रयोग लास्ट में करेंगे, लास्ट का प्रयोग लास्ट में करेंगे। जैसे आप पिछले सोमवार से आ रहे हो, पिछले लिखा हुआ है, ध्यान देना, पिछले के लिए लास्ट का प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान देना यह होगा कि दिन का नाम है सोमवार, यदि दिन का नाम आ जाए तो क्या कर प्रयोग करोगे, लास्ट का प्रयोग लास्ट में करोगे। जैसे देखना हम कैसे लिख सकते, ही हैज़ बीन कमिंग हेयर सिंस, हम लोग क्या बोलेंगे, सिंस मंडे लास्ट। आप ऐसे कभी ना बनाए कि लास्ट मंडे लास्ट, दिन का नाम आ जाए या महीना का नाम आ जाए तो लास्ट का प्रयोग लास्ट में करेंगे, लास्ट का प्रयोग लास्ट में करेंगे। लेकिन दिन का नाम है और ना तो महीना का नाम है, ये तो त्यौहार का नाम है, यहाँ पे लास्ट का प्रयोग पहले कर लेंगे। जैसे देखना तो ऐसे बनाएंगे, ही हैज़ बीन रीडिंग हेयर सिंस लास्ट होली। हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस लास्ट होली। अब देखो यहाँ पे होली था, टाइम, होली तो टाइम ही है, पिछले होली से पढ़ रहा हूँ ना, क्या बोल रहा है कि वह पिछले होली से यहाँ पढ़ रहा है। तो होली ना तो दिन का नाम है और ना तो महीना का नाम, तो इसमें क्या होता है, लास्ट का प्रयोग हम लोग पहले कर लेते हैं। और यदि दिन का नाम या महीना का नाम आ जाए तो लास्ट का प्रयोग हम लोग लास्ट में करते हैं। जैसे आ जाए प्रीपोजिशन सिंस ना आवे, फोर आवे, तो फोर के बाद हम लोग ऐसे प्रयोग करते हैं, द लास्ट है, यानी इसमें फोर लगेगा, है ना। तो कैसे बनोगे, ही हैज़ बीन रीडिंग, है ना, फॉर द लास्ट 2 डेज। बात को आप समझ रहे होंगे। ये यदि दिन और महीना का नाम आ जाए तो लास्ट का प्रयोग लास्ट में करेंगे, और दिन महीना छोड़कर अगर कुछ हो आ जाए जेकरा में सिंस लगती हो उसमें लास्ट का प्रयोग सिंस के जस्ट बाद करेंगे। लेकिन यदि जिसमें 4 लगते हो तो उसमें लास्ट का प्रयोग द के साथ आएगा, आर्टिकल द के साथ आएंगे, और फिर पीरियड ऑफ टाइम दे देंगे। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, 2 दिन 10 महीना 2 सेकेंड 3 सेकेंड, ये पीरियड ऑफ टाइम ही तो है। आप मोबाइल में रिचार्ज कराते हो 28 दिन के, 28 दिन का पीरियड होता है, बात समझ रहे हो। तो ये तब से आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं तब से आपको अब पढ़ा रहा हूँ। आप इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे बताएं, ऐसे ट्रांसलेट करना है ना। आई हैव बीन क्या हो जाएंगे सर, पढ़ाना का क्या होता है, टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग, अब किसको पढ़ा रहे यू, आपको। अब तब से है ना, तो तब से के लिए क्या प्रयोग कर दोगे, सिंस देन, है ना। तो लिखें आप सिंस देन, बात समझे। लिखा हुआ रहे उस दिन से, तो हम लोग इंग्लिश में किस वर्ड का प्रयोग करेंगे, सिंस दैट डे। जैसे आप उस दिन, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उस दिन से, तो उस दिन के लिए आप क्या प्रयोग करोगे, सिंस दैट डे ना। तो लिखें आप सिंस दैट डे,
कंप्लीट हुआ। से अधिक या से ज्यादा, से अधिक या से ज्यादा, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे फॉर मोर देन प्लस टाइम का प्रयोग करेंगे। से 5 हूँ, आप सोच रहे होंगे ना खाली पढ़ा पढ़ा लिखते हैं सर, तो मान जाओ ना यार, है ना। तो कैसे होगा, आई हैव बीन टीचिंग यू, है ना। अब आप देखो 5 दिन से ज्यादा, है ना, तो से ज्यादा या से अधिक रहे तो उसके लिए क्या, फॉर मोर देन और फिर टाइम लिख देंगे, है ना। तो क्या लिखोगे आप, फॉर मोर देन और क्या लिखेंगे, 5 डेज, है ना। काब से, तो काब से रहे तो हम लोग सिंस वेन का प्रयोग करेंगे। क्या चीज का प्रयोग करोगे, सिंस वेन का। लेकिन सिंस वेन कहता है ना कि हम सेंटेंस के लास्ट में नहीं आएंगे, फर्स्ट में आएंगे। सेंटेंस के लास्ट में नहीं आएंगे, फर्स्ट में आएंगे। जैसे देखिएगा, वह कर रही है, वह काब से मेरा इंतजार कर रही है, आप ही का इंतजार करेगा, ठीक है। तो देखेंगे काब से यहाँ पे लिखा हुआ है, काब से के लिए हम लोग काजी का प्रयोग करेंगे, सिंस वेन का प्रयोग करेंगे। लेकिन सिंस वेन का प्रयोग कहाँ करते हैं, सेंटेंस के फर्स्ट में करते हैं। जैसे देखोगे हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस वेन हैज ही बीन अवेटिंग मी। बात को समझ गए ना, वह कब से मेरा इंतजार कर रही है, सिंस वेन हैज ही बीन अवेटिंग मी। बात समझ रहे हो, तो काब से रहे तो सिंस वेन का फर्स्ट में प्रयोग करना, ये ना कि आप रटे हुए रहना कि सिंस और फॉर लास्ट में ही आते हैं, वैसे थोड़े होते हैं, है ना। वर्ड के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये सारे वर्ड का प्रयोग करते हैं। यदि किसी सेंटेंस में आगो आ जाए तो जहाँ जहाँ आप फॉर प्रयोग करते हो वहाँ सिंस प्रयोग करना होगा। जैसे आप एक एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मैं 5 डेज आगो, 5 डेज आगो। अब आप डिसाइड करके बताओ यहाँ पे सिंस आएगा कि फॉर आएगा। तो कहेंगे सर यदि किसी सेंटेंस में आगो आ जाए तो नेसेसरी है कि सिंस ही लेगा, कुछ और नहीं। क्या प्रयोग करेंगे, सिंस। तो आप कहेंगे सर 5 डेज है, नंबर के साथ आ रहा है, तो उससे क्या एगो आ रहा है ना। यदि किसी सेंटेंस में आगो आ जाए, किसी सेंटेंस में काहे को हम लोग जानेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जानेंगे। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आगो आ जाता है तो हम लोग काची का प्रयोग कर लेंगे, फॉर का नहीं सिंस का प्रयोग करेंगे, फॉर का नहीं सिंस का प्रयोग करेंगे। जो टाइम को दिखाने के लिए कोई क्लॉज आ जाती हो तो हम लोग वहाँ पे सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे जब से वह गई है, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, जब से वह गई है मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। अच्छा बताओ तो, जब से वह गई है मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं खाना सोमवार से नहीं खा रहा हूँ, मैं खाना 2 घंटे से नहीं खा रहा हूँ, मैं खाना 2003 से नहीं खा रहा हूँ। कब से नहीं खा रहा हूँ, जब से वह गई है। तो ये जो क्लॉज आए हुए हैं सर, ये क्या बता रहे हैं, टाइम बता रहे हैं। कौन सा टाइम बता रहे हैं, मेरा खाने का समय, कि कब से मैं नहीं खा रहा हूँ, जब से वह गई है। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे कि आई हैव नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस सी वेंट। बात को आप समझ रहे हो, जब से वह गई है मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस सी वेंट। मैं खाना कब से नहीं खा रहा हूँ, जब से वह गई है। मैं खाना सोमवार से नहीं खा रहा हूँ, मंगलवार से नहीं, जनवरी से नहीं, फरवरी से नहीं, 2003 से नहीं, 2017 से नहीं, 6 बजे से नहीं, 3 बजे से नहीं, जब से वह गई है तब से। यानी कि ये क्लॉज क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। तो इस क्लॉज के लिए हम लोग कौजी का प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस यहाँ पे आप कहें ना तो कंजंक्शन का भी काम कर रहा है। बात को समझ रहे हो क्या हम समझाना चाह रहे हैं। चलें, तो हम लोग यहाँ तक समझ चुके हैं। इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करना चाहते हैं। यदि और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हो हमसे टेंस या ग्रामर, तो आप मेरे कोचिंग में अवश्य आएँ, जो नूतन नगर सिरघाटी में सरकारी हॉस्पिटल के पीछे चलता है।